आज ये बन गया। आज आदमी की चटोरी जवान हो गई है साहब, चटोरापन जीवन में आ गया। हकीम लुकमान कहा करते थे, बेटा व्यक्ति अपनी कब्र जुबान के नोक से खोदता है, क्योंकि आज आदमी के जुबान पर संयम नहीं है, खान पान पर आदमी का नियंत्रण नहीं है, जो मन आता है सो खाता है। इतना दिव्य जीवन मना है, लेकिन आदमी केवल सारा जीवन खाने कमाने में गंवा देता है। किसी को कह दीजिए साहब, अरे बाबूजी आप तंबाकू ना खाइए, दादा तंकुया ना खा, हाँ हम तोरे कमाई खाए रहे का। बताओ, अब बताओ, तंबाकू एक ऐसी दुर्व्यसन है। तंबाकू की खेती होती ना इधर साहब? नहीं होती। हाँ उधर होती गोंडा की तरफ, हमने देखा था। हाँ नहा मनकापुर की तरफ गोंडा, वो नहर पर तंबाकू सब फैलाई रहती है और सोरिये टहलती रहती हैं और उसी पर गंदगी करती रहती है। बाद में सब लपेट लपेट के रख दी जाती है और बांध के वो फैक्ट्री में चली जाती है। हाँ अमुक छाप तंबाकू बड़ी स्वादिष्ट है, उसमें है क्या साहब? शोर की गंदगी है। कैसे कहें साहब? आदमी इन सभी का सेवन करता है, कैसे जीवन पवित्र रहेगा साहब? और बात पवित्रता की करता है, कैसे पवित्र जीवन हो सकता है? आज आदमी का जीवन पर संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, खान पान पर नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ शतायु का लोग होते थे, 100 वर्ष का जीवन लोग जीते थे, लेकिन आज 50 साल में आदमी की स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। शायद कुछ लोग हैं कि जो थोड़ा लंबी उम्र जी पाए, अल्प समय में आदमी संसार छोड़ दे रहा है, कहीं हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आज आदमी का खान पान पर संयम नहीं है, बाड़ी पर नियंत्रण नहीं है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार। खान पान को ठीक करना है तब बात बनेगी साहब। लेकिन कैसे कहें, आज स्थितियां बड़ी गड़बड़ है। तो आज ये फास्ट फूड खा करके आदमी जीवन खराब कर रहा है। तो मेले में आकर्षण के केंद्र बने हैं साहब ये सब। जहर ही आदमी खा रहा है, न जाने क्या क्या लोग खिला दे रहे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं कि अन्न में को उसकी साधना करें, खान पान को ठीक करें, स्वस्थ रहें। ये बीमारी का बड़ा कारण है। बीड़ी सिगरेट गांजा भांग, इतना अच्छा जीवन भगवान ने दिया है साहब का, केवल इसके लिए दिया है नहीं, कि जीवन को भगवान को पाने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए हम इस पर चिंतन करें, विचार करें। अब क्या है, हम और उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। तो निवेदन क्या करना चाह रहे थे साहब? पहले मेले के आकर्षण के केंद्र कथा व सत्संग हुआ करते थे, हर जगह का सत्संग चला करता था। अगर नहीं होता तो लोग साहब कहते मेला मेला नहीं है। तो हरिद्वार के पुण्य क्षेत्र में महाकुंभ चल रहा था। कथा का आज 4th दिवस था। व्यासपीठ पर विराजमान महर्षि धौम्य अपनी कथा का श्री गणेश करते कि वहां प्रश्नकर्ता के रूप में उद्दालक ऋषि मौजूद थे। उन्होंने कहा, महाराज भक्तों को कहना है कि 4 दिन से कथा सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है। जैसे आपने कहा घर में झाड़ू रोज लगना चाहिए, वैसे सत्संग भी रोज होना चाहिए। तो हम सब भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में कथा सत्संग की व्यवस्था बनाएंगे। भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। कुछ अच्छा सुन करके तब हम रात में शयन करेंगे। अच्छी चीजें सुन करके शयन करेंगे तो रात अच्छी बीतेगी, नींद अच्छी आएगी, सपने ऊट पटांग नहीं आएंगे। ऊट पटांग आदमी सोचता है तो रात्रि को ऊट पटांग सपने आते हैं। टीवी देख करके गलत सलत आप सोइए, फिर आपको रात में वैसे सपने आते हैं। इसलिए हम अच्छा सोच करके, अच्छा सुन करके जब सोएंगे तो हमारे सपने अच्छे होंगे, और सपने अच्छे देखने चाहिए। जब अच्छा सपना देखेंगे तो फिर अच्छे बनेंगे हम। इसलिए अच्छा चिंतन रखेंगे तो हमारी सोच अच्छी होगी, फिर सपने भी हमारे अच्छे होंगे। और अच्छे सपने साकार होते हैं जब उनके लिए हम प्रयास करते हैं तब। इसलिए हम भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। तो भक्तों ने कहा, महाराज हम कथा सत्संग की व्यवस्था बनाएंगे। आपने कहा अपने मन के वो
कुविचारों से बचाए रखने के लिए गायत्री महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो हम सब भी गायत्री महामंत्र का जाप कहिए कि नहीं करेंगे? हाँ तो जोर से बोली ना साहब, जो करना वही बोल दिया करिए, ठीक है ना। पर महाराज एक बात ये नहीं समझ में आई कि गायत्री माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गायत्री महामंत्र का जाप करने के लिए हम घर बार को छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में जाकर के बस जाएं, कि गंगा के किनारे झोपड़ी बना करके रहने, कि सरयू के किनारे चले जाएं, कि घर बार छोड़ करके साधु फकीर बन जाएं, कि हम गृहस्थ में रहते हुए आदि शक्ति की उपासना कर सकते हैं, गायत्री माता की फोटो की स्थापना अपने परिवार के कल्याण के लिए कर सकते हैं। गृहस्थ में रहते हुए कैसे हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं, जरा इन बिंदुओं पर प्रकाश डालें। कथा व्यास ने कहा, श्रोताओं 4 दिन से कथा सुनते सुनते आपके मन में वैराग्य का भाव जागृत हो रहा होगा, सो तो आज हम थोड़ी सी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वैसे मित्रों आज का तो जो समय है ये विराम का कह रहा है, क्योंकि 10:15 बज गए, तो इसलिए इस पर हम और लंबी चर्चा नहीं करेंगे। ये गृहस्थ जीवन की कथा कम से कम समेटते हैं तो 4 घंटे लगते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम करके फिर संस्कारों की चर्चा करके कथा को विराम की ओर ले चलेंगे, क्योंकि ये लंबी कथा है, उतना हम लंबा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर रात में 2 बजे तक बैठना होगा। तो निवेदन क्या कर रहे थे, कथा व्यास ने कहा कि आपके अंदर वैराग्य का भाव जागृत हो रहा होगा, इसलिए हम थोड़ी सी चर्चा आज इन बिंदुओं पर करेंगे। हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पर भाई और बहनों, किसी साधु बाबा को एक चुटकी सीधा चाहिए, कौन देगा? कौन देगा? गृहस्थ। कई मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा बनना है, किसके पैसे से बनेगा? गृहस्थ। किसी साधु बाबा को लकोटी चाहिए, सन्यासी को कौन देगा? गृहस्थ। गृहस्थ के अलावा और किसी के पास कुछ देने को नहीं है। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सभी गृहस्थों के बल पर हो रहे हैं साहब, इसी पर सभी टिके हुए हैं। सारे आश्रम गृहस्थ पर ही निर्भर हैं। और तो और परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे, बेटा हजारों हजार ऋषि मनीषी दुनिया में जब तक ध्यान करते उनकी बात नहीं करते, पर उन्हीं ऋषियों का आश्रम बढ़िया चला जो गृहस्थ रहे। ऋषि वशिष्ठ के साथ माता अरुंधति जी रहा करती थी, भरद्वाज ऋषि के साथ माता पैठनसी जी रहा करती थी, जमदग्नि ऋषि के साथ माता ऋणकी जी रहा करती थी, गौतम ऋषि के साथ माता अहिल्या जी रहा करती थी, अत्रि ऋषि के साथ माता अनसुईया रहा करती थी, कश्यप ऋषि के साथ माता अदिति जी रहा करती थी, परम पूज्य गुरुदेव के साथ परम वंदनीय माता जी रहा करती थी माँ भगवती देवी शर्मा, रामकृष्ण परमहंस के साथ माता शारदा मणि रहा करती थी। मित्रों, उन्हीं ऋषियों का आश्रम बढ़िया चला जो सदगृहस्थ रहे। और तो और जब कभी भगवान को भी इस धरती पर आना हुआ, उस पर ब्रह्म की चेतना को नर लीला करने के लिए इस धरती पर आना हुआ, तो उनको भी किसी न किसी गृहस्थ की आवश्यकता पड़ी। किसी न किसी गृहस्थ में ही आए। माँ ने कोख में धारण किया, पाल पोस करके बड़ा किया, तब भगवान बन पाए। तो भाई और बहनों, चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम है। पूरी की पूरी धरती की व्यवस्था गृहस्थ पर टिकी है। लेकिन आज कैसे कहे, किसी से बात की जाए गृहस्थ के बारे में तो लोग कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला।